मोदी के सत्ता में आते ही बंगाल छोड़कर भाग रहे थे कोलकाता पुलिस के डीसीपी। ईडी ने तुरंत धर दबोचा हो गया खेल। दोस्तों, बंगाल में सत्ता पलटते ही जो खेल शुरू हुआ है वो बताता है कि ममता राज में कितना बड़ा भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ था। कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास, जो कभी ममता सरकार की ढाल बनकर घूमते थे, आज उन्हीं पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है और खबर यह है कि जैसे ही बंगाल में निजाम बदला, ये महाशय देश छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन ईडी ने वक्त रहते इनका रास्ता रोक दिया। अब ना ये हवाई जहाज से भाग सकते हैं, ना ट्रेन से। हर एयरपोर्ट, हर रेलवे स्टेशन पर इनकी तस्वीर चस्पा हो चुकी है। ये है असली खेल। दोस्तों, शांतनु सिन्हा विश्वास को समझने के लिए आपको पहले उनकी जड़ें समझनी होंगी। ये शख्स भवानीपुर के कालीघाट पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था और कालीघाट माने सीधे ममता बनर्जी का गढ़, उनकी अपनी विधानसभा सीट का इलाका। अब आप खुद सोचिए, जो आदमी ममता के अपने घर की पुलिस चौकी चलाता हो, उसकी वफादारी किसके प्रति होगी, जनता के प्रति या आका के प्रति? जवाब आपको भी पता है और हमें भी। इसी इलाके में एक रेत माफिया पल रहा था, सोना पापू उर्फ विश्वजीत पोदार, और इस माफिया की पीठ पर हाथ था तो किसका? शांतनु सिन्हा विश्वास का। पुलिस की वर्दी पहनकर माफिया की दलाली, यही था इनका असली काम। यह मामला सिर्फ रेत माफिया तक सीमित नहीं था, आर्म्स एक्ट के मामले थे, अवैध हथियारों का कारोबार था, रेत की तस्करी थी, और इन सबसे जो पैसा आता था वो सीधे मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते बाहर भेजा जाता था। हवाला का जाल बिछाया गया था। जांच में जो सामने आया वो ये कि शांतनु को माफिया से पैसे मिलते थे और वो पैसे इन्होंने अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किए। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया एक सरकारी मुलाजिम ने, वर्दी की आड़ में, और ऊपर से सरकार का आशीर्वाद था। तो किसकी हिम्मत थी जो इन पर उंगली उठाता? यही तो ममता राज का असली चेहरा है। दोस्तों, याद कीजिए वो दिन जब ईडी की टीम बंगाल पहुंची थी जांच के लिए और ममता बनर्जी ने खुलेआम कह दिया था कि ईडी की एंट्री नहीं होगी बंगाल में। एक राज्य की मुख्यमंत्री केंद्रीय जांच एजेंसी को रोक रही है। ये लोकतंत्र है या माफिया राज? और सीबीआई की टीम जब आई थी तो संदेश खाली जैसे इलाकों में सीबीआई के अधिकारियों के साथ मारपीट हुई थी। ममता ने कहा कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई काम नहीं करेगी। ये सब किसे बचाने के लिए था? यही शांतनु जैसे लोगों को बचाने के लिए था। यही पूरा नेटवर्क था जो ममता की छत्रछाया में पलता था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब शांतनु सिन्हा विश्वास का कार्यकाल खत्म हुआ तो ममता सरकार ने इन्हें एक्सटेंशन दिया। एक ऐसे अफसर को एक्सटेंशन दिया जा रहा है जिस पर ईडी की जांच चल रही है, जो नोटिस पर हाजिर नहीं हो रहा, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जमा हो रहे हैं। यह एक्सटेंशन संयोग नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए टीएमसी नेटवर्क का हिस्सा कहा जा रहा है शांतनु को, और खबरों में अभिषेक बनर्जी का नाम भी इस पूरे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जो ममता के भतीजे हैं और टीएमसी की असली ताकत माने जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लुकआउट नोटिस की। ये कोई छोटी बात नहीं है। लुकआउट नोटिस का मतलब है कि देश की सभी सीमाओं पर